हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज 28 मई है, यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम चल रहा है। उसी कड़ी में हम एक सेंटर पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे रिव्यू करेंगे हम जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों का एक साथ। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको हम पूरा रिव्यू आज का दे सकें। आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? श्रुति शर्मा, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। और मैम मीडियम कौन सा है और ऑप्शन सब्जेक्ट वगैरह क्या है? इंग्लिश मीडियम है एंड ऑप्शनल सोशियोलॉजी। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जीएस 1 का जो पेपर आज का था वो कैसा था? पहले के तुलना में टफ था या फिर मॉडरेट था? इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड इट्स नॉट वर्किंग, सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फ्रॉम लास्ट। और मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए थे इस बार के पेपर में? नो, आई डोंट थिंक सो। मैम मैं जानना चाहूँगा किस सब्जेक्ट का वेटेज इस बार ज़्यादा रहा आज जीएस 1 के? एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड। और मैम मैं बात करूँ सीसेट पेपर की, जो जीएस 2 का पेपर है, सीसेट का पेपर कैसा रहा? इजी था। तो किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आए इस बार? सब में इक्वल था, बस पैसेज और रीजनिंग वगैरह इक्वल था। और एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड में? यस, डिकोडिंग एंड कोडिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और आई थिंक उसका भी रिपीट ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड हुआ था रिपीट। और मैम मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, खास करके कभी कभी होता है कि आंसर जो क्वेश्चन छपते हैं क्वेश्चन बराबर नहीं छपते हैं, उनके लैंग्वेज सही नहीं होते, तो क्या इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ पेपर में? ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था, क्वेश्चंस वगैरह सब ठीक था। थैंक यू सो मच मैम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम विवेक है, मैं बीटेक किया है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और सर यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या था आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इंग्लिश मीडियम है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह सर? मेरा साइकोलॉजी। जी। तो सर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जीएस 1 के पेपर में जो सुबह हुआ है, तो जीएस 1 का पेपर ओवरऑल कैसा था प्रीवियस ईयर की तुलना में? पिछले साल से ज़्यादा इजी था इस बार, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए थे। और सर किस जो सेक्शन था किसके ज़्यादा वेटेज थे इस बार जीएस 1 के पेपर में? GS 1 में एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा आया था, पिछले बार मिडिवल और मॉडर्न ज़्यादा आया था। तो और करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा आया है इस बार। स्पोर्ट्स में भी कुछ क्वेश्चंस थे और डिफेंस रिलेटेड भी थे। और मैं सर बात करूँ जीएस 2 की, जो सीसेट का पेपर हुआ है, तो सीसेट के पेपर में कैसा पेपर रहा? इजी था या मॉडरेट था या टफ था? मॉडरेट था, प्रीवियस ईयर की तुलना में इक्वली रहा होगा। और सर मैं जानना चाहूँगा इस बार सीसेट के पेपर में कुछ प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट हुए? नहीं, रेपिटेशन तो नहीं, पैटर्न हुआ होगा पर रेपिटेशन नहीं हुआ। और सर वेटेज किस पोर्शन का ज़्यादा रहा सीसेट में खास करके? इंग्लिश का था, मैथ्स का भी इक्वली था, 50-50। सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। हेलो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा नाम सागर है, मैंने हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएशन किया है और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। सर आपका मीडियम कौन सा और ऑप्शन सब्जेक्ट? इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो सर सबसे पहले मैं बात करूँगा जीएस 1 पेपर की। जीएस 1 का पेपर कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या टफ था आपके हिसाब से? सर पेपर 1 तो उसका कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा था। पहली बात तो मैंने 100 से अधिक मॉक टेस्ट दिए, उसको कोई फ़ायदा दिखा नहीं मेरे को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा था कि यदि आपको आ रहा है तो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन मेथड वाली कोई टेक्निक यहाँ पे थी नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपको श्योर शॉट होकर आंसर देना था, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा काम कर गया यहाँ पे, तो ये पेपर 1 का सीन था। और क्या कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट हुए? प्रीवियस ईयर का प्रश्न तो रिपीट नहीं हुए सर, पैटर्न ही बदल गया। मैंने बोला ना आपको, हाँ पूरा टोटल पैटर्न क्वेश्चन, हाँ आंसर ऑप्शन देने का पूरा पैटर्न चेंज था, एलिमिनेशन मेथड कहीं काम नहीं कर रहा था, तो पेपर 1 का ये सीन था सर। और सर मैं बात करूँ पेपर 2 की जो अभी हुआ है, तो पेपर 2 का कैसा रहा? सर पेपर 2 ठीक था, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही था। इजी था या टफ? टू वेरी ऑनेस्ट मैथ बहुत ही ईजी था और जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे थोड़े एक्टिक थे बट डूएबल थे, उसमें ठीक था। और सर प्रीवियस ईयर प्रश्न कोई रिपीट हुआ? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उसी तरह के मतलब उसी पैटर्न पे चीज़ें रिपीट हो सकती है, वो होते हैं मैथ्स में और पैसेज वाले क्वेश्चन में होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें सर। थैंक यू सो मच सर और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? सिद्धांत कुमार राउत, मैं इंजीनियर हूँ। तो सर यूपीएससी में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम वगैरह क्या है और ऑप्शन सब्जेक्ट क्या था? मेरा 5th अटेम्प्ट है। जी। और मीडियम कैसा रहा? इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह सर? ज्योग्राफी। तो सर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जीएस 1 के पेपर में। जीएस 1 का पेपर आज का कैसा था? प्रीवियस ईयर की तुलना में टफ था या मॉडरेट था या फिर इजी था? नहीं, ये लास्ट 5 ईयर में दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। लास्ट 5 ईयर में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आई हैड सीन, बिकॉज ये सबसे टफ पेपर था। तो सर मैं जानना चाहूँगा आज का जो पेपर था उसमें किस जीएस 1 के खास करके किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा?
जियोग्राफी। और सर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, कुछ फैक्चुअल बेस्ड थे या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे? नहीं, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड है, ये फैक्चुअल काम नहीं करेगा। थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और सर क्या GS1 में कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न रिपीट हुए? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, रिपीट था। जी, कौन सा सेक्शन से सर? थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन का जो मैपिंग क्वेश्चन में कुछ रिपीट था। जी, मतलब 17-18 का एक क्वेश्चन रिपीट था, एक 2008 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट था। जी। और सर मैं जानना चाहूँगा, खास करके कभी कभी होता है कि पेपर्स में जो छपाई होती है उसकी ढंग से छपाई नहीं हो पाती, मतलब लैंग्वेज का कभी कभी इशू होता है, तो क्या इस बार ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, क्वेश्चन दोनों पेपर बहुत टफ था क्वेश्चन, ये बोल सकता हूँ। सर मैं आना चाहूँ CSET के पेपर पे, जो GS2 का पेपर है, CSET का पेपर कैसा रहा आपको? कैसा लगा? प्रीवियस ईयर की तुलना में टफ था या इजी था? नहीं, प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़ा तो टफ था और थोड़ा लेंथी भी था। हाँ। और कुछ क्वेश्चन सर रिपीट हुए प्रीवियस ईयर से CSET में भी? क्वेश्चन रिपीट नहीं था। सर वेटेज क्या रहा, किस सेक्शन का ज़्यादा वेटेज रहा CSET में? कंप्रेंशन का ज़्यादा वेटेज रहा। तो सर आपने ओवरऑल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए GS1 में? GS1 में 88 के आसपास किया हूँ। आपने अटेम्प्ट किया 88 के आसपास? क्यों क्वेश्चन टफ था तो इसीलिए थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस। हेलो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? मेरा नाम प्रशांत बरनवाल है और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने UG के हुआ, मतलब ग्रेजुएशन किया है DU से, और बाकी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सिविल सर्विस। सर ये UPSC में आपका कौन सा अटेम्प्ट था, आपका माध्यम क्या है और ऑप्शन सब्जेक्ट वगैरह क्या है? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। और ऑप्शन सब्जेक्ट वगैरह सर? पॉल साइंस। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा GS1 का जो पेपर था पिछली वर्षों की तुलना में कैसा था, टफ था या ईजी था? एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने दिया नहीं था, 2021 में दिया था, तो बाकी उसके अपेक्षा तो थोड़ा मतलब इजी था, बहुत वो टफ नहीं था, बट थोड़ा इस बार स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा थे और ऑप्शन ना दे के, मतलब ABCD वाला वो सब ना दे के स्टेटमेंट दे के 1 2 3, अब 1 2 3 कौन सा सही है उस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन था। हाँ, तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा सही है क्या। जी। में तो सर मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ प्रीवियस ईयर जैसे आप बता रहे 2021 का आपने अटेम्प्ट दिया था, 21 के अटेम्प्ट से कोई पेपर में प्रश्न रिपीट हुए या उसके तुलना मतलब उसी तरीके कुछ प्रश्न अटेम्प्ट हुए? क्वेश्चंस मतलब बहुत वो टफ नहीं था, थोड़ा मॉडरेट ही था, बट ना जो स्टेटमेंट बेस्ड था ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो उस बेसिस पे थोड़ा टफ लगा। बाकी अगर कंपेयर करें 2021 से तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और सर किस सेगमेंट का इस बार ज़्यादा वेटेज रहा खास करके GS1 में? इस बार तो पॉलिटी का थोड़ा वेटेज था। हाँ, पॉलिटी लिखा था, करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मतलब पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और टफ की बात करें तो हिस्ट्री का थोड़ा मुझे मतलब टफ लगा उस तरह। सर कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए GS1 में? अराउंड 75 to 80 के अराउंड। यस। और सर मैं GS2 की बात करूँ CSET की पोर्शन की, तो CSET का पोर्शन जो CSEट का पेपर था 2021 की तुलना में इस बार कैसा था आपके हिसाब से, टफ था या मॉडरेट था? टफ तो दो मतलब देखा जाए कंपेयर टू 2019 से टफ ही बनाते जा रही है, तो उस हिसाब से तो टफ ही था। बाकी मैंने मतलब बहुत मैथ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, जो रीजनिंग था और स्टेट में वो जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है वो ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, तो मतलब टफ तो थोड़ा था ही एज कम्पेयर टू 2000। CSET में भी कोई प्रीवियस ईयर पैटर्न से रिलेटेड में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ? रिपीट तो कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दे देते हैं उसी से रिलेटेड होता है। अगर बच्चा मतलब कोई भी GS को अच्छे से पढ़ा है, बेसिकली इस बार जो था इन्वायरमेंट इकोनॉमी जो कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था ना, वो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड था, तो अच्छे से अगर किसी ने मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है तो वो उसके लिए थोड़ा मतलब ईजी था करना। हाँ जी। तो सर मैं ये लास्टली जानना चाहूँगा कि कभी कभी होता है कि पेपर में जो क्वेश्चन छपे होते हैं लैंग्वेज काफ़ी बार सही नहीं होती है, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होती है, तो लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हुई ना, खास करके प्रश्न पढ़ने में या कुछ गलत क्वेश्चन छपे हों ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो था नहीं। बेसिकली ये होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन दे रखा होता है ना, तो वो कंपेयर करें तो हिंदी मीडियम में थोड़ा ऑप्शन का इधर उधर हो जाता है और स्टेटमेंट भी मतलब थोड़ा फैक्चुअली सही नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ इंग्लिश मीडियम में तो ऐसा कुछ था नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस। थैंक यू।